हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस किस को फॉलो करने हैं, किस किस पर एप्लीकेबल हैं और कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, AS1 क्या है, AS2 क्या है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक लैंग्वेज है जो कम्युनिकेट करती है किसको, परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन को, ऑर्गेनाइजेशन को। कोई भी बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस को बताने के लिए क्या बनता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में इश्यू कौन करता है, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सजेस्ट करते हैं रोल ऑफ रिकॉग्निशन और मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बताते हैं हमें, किसी ट्रांजैक्शन को कैसे मेजरमेंट करना है, कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है, क्या किस तरीके से उसे प्रेजेंट करना है और क्या क्या हमें डिस्क्लोजर करने हैं। ये सारी चीजें हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू ही पता चलती है। अब बात करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया में कौन इश्यू करता है, तो ICAI ने एक कमेटी बना रखी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ASB, जो क्या करती है, प्रिपेयर करती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ASB में कौन कौन होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है इंडस्ट्री के, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट एक्सेस से होते हैं, कंपनी लॉ बोर्ड से भी होते हैं, उसमें कैग के भी बंदे होते हैं। तो वो सारे क्या करती है, ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टाइम टू टाइम पर रिव्यू करती है और अपडेट करती है, इश्यू करती है नए भी अगर जरूरत होती है तो। अब बात करते हैं हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस पर एप्लीकेबल होंगे। तो उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि एंटरप्राइजेज को 3 लेवल में क्लासिफाई किया गया है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 किसे बोलेंगे, ये जानते हैं हम पहले। तो लेवल 1 किसे बोलेंगे, जिसकी क्या है, कोई इक्विटी या डेब्ट क्या है, लिस्टेड है इंडिया में या आउटसाइड इंडिया। कहां पर इक्विटी या डेब्ट क्या है, लिस्टेड है किसी भी बिजनेस का, यहाँ पर इंडिया हो सकता है या आउटसाइड इंडिया, या प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग या लिस्ट करने की प्रोसेस में है, तो भी हम बोलेंगे लेवल 1 एंटिटी। या क्या है, कोई बैंक है या कोऑपरेटिव बैंक भी है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है कोई, या कोई क्या करता है, इंश्योरेंस बिजनेस करता है, तो उसके भी क्या बोलेंगे, लेवल 1 एंटिटी। या कोई बिजनेस है जिसका टर्नओवर क्या हो गया, एक्सीड कर गया, किसने को, ₹50 करोड़, पूरे साल में टर्नओवर था वो क्या हो गया, 50 करोड़ से ज्यादा हो गया। या किसी बिजनेस की बोरोइंग्स और पब्लिक डिपॉजिट को मिलाकर 10 करोड़ से ज्यादा हो जाती है किसी भी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। या इन सब की कोई होल्डिंग या सब्सिडरी है, इन सब की क्या है, कोई होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी है, तो वो सब भी क्या हो जाएगी, लेवल 1 में कवर हो जाएगी। अब बात करें लेवल 2 की, तो लेवल 2 की बोले तो जिसका बिजनेस से टर्नओवर क्या है, एक्सीड करता है कितने को, 40 लाख से तो ज्यादा है बट लेस देन 50 करोड़, 50 करोड़ से कम है। 50 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा तो फिर लेवल 1 एंटिटी बन जाएगी। ऐसे ही बात करें तो बोरोइंग्स कितनी है, 1 करोड़ से तो ज्यादा है बट लेस देन 10 CR, क्या है, लेस देन 10 CR, तो लेवल 2 एंटिटी हो गई। और इनकी कोई होल्डिंग और सब्सिडरी है वो भी लेवल 2 में आ जाएगी। अब बात करें हम लेवल 3 किसे बोलेंगे, लेवल 3 एंटिटी, तो वो जो लेवल 1 और लेवल 2 में कवर नहीं होगी उसे क्या बोलेंगे, लेवल 3 एंटिटीज। अब बात करें एएस किस पर एप्लीकेबल होंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेकर 14 तक एक्सेप्ट AS3, और 15, 16, 19, 20, 22, 25, 26, 28 और 29 ये क्या होंगे, सभी पर एप्लीकेबल होंगे, चाहे लेवल 1 है या लेवल 2 है या लेवल 3 एंटिटी है, सभी को ये फॉलो करने पड़ेंगे। अब बात करें AS3 और 17, तो ये ओनली लेवल 1 एंटिटी पर ही एप्लीकेबल होंगे, लेवल 2 और लेवल 3 को फॉलो करने नहीं है, करना चाहे तो कर सकते हैं बट ऐसा कंपलसरी नहीं है। AS18 और 24 लेवल 1 और लेवल 2 को फॉलो करने हैं, AS21 और 20
327। अगर क्या कर रहे हैं हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो लेवल 1 एंटिटी को फॉलो करने पड़ेंगे। ओके जी, अब हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो AS1 किसके लिए है? अकाउंटिंग पॉलिसी। किसके लिए है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। AS2 किसके लिए? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री स्टॉक के लिए। AS3 क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। AS4 है कंटीजेंसी और इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। AS5 किसके लिए? नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। AS7 किसके लिए है? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। किसके लिए है? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। AS9 किसके लिए है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए। AS10 है प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट की बात करता है। AS11 बात करता है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। AS12 होता है गवर्नमेंट ग्रांट। AS13 होता है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। AS14 होता है अमालगमेशन के लिए। AS15 है एम्प्लॉय बेनिफिट। किसके लिए? एम्प्लॉय बेनिफिट। AS16 बोरोइंग कॉस्ट का होता है। AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग के लिए है। AS18 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। अब बात करें AS19, तो AS19 किसके लिए है? लीज के लिए। किसके लिए? लीज के लिए। AS20 की बात करें तो अर्निंग पर शेयर के लिए होता है। AS21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है। AS22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, मतलब इनकम टैक्स की बात करता है। AS22। AS23 बात करेगा अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट फर्म में। कोई एसोसिएट में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें किसको फॉलो करना है? AS23 को। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के लिए AS24 को फॉलो करना पड़ेगा हमें। AS25 बात करता है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जैसे क्वार्टरली कोई रिपोर्ट बनाते हैं, 6 मंथ की कोई रिपोर्ट बनाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा? AS25। इंटेंजिबल एसेट्स के लिए कौन सा AS होता है? AS26। AS27 बोलता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर। जेवी में हमारा फाइनेंशियल इंटरेस्ट है तो उसके लिए हमें AS27 को फॉलो करना पड़ेगा। AS28 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स की बात करता है। किसकी बात करता है? इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। AS29 प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटी और कंटीजेंट एसेट्स की बात करता है। और AS30, 31, 32 किसकी बात करते हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। किसकी? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। 30 में आता है रिकॉग्निशन और मेजरमेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का। 31 में प्रेजेंटेशन होगा और 32 में डिस्क्लोजर की बात करता है। और AS और 6 और 8 को विड्रॉ कर लिया गया है। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू सो मच। और बाकी सभी AS स्टाफ डिटेल में वीडियो भी आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।